एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में सामने आकर के काम करूँ रहे और खुद भी मंत्री रहे। कवासी लखमा कह रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूँ और मुझे नहीं पता। शिक्षित होकर के भी इनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और ये पूरे धड़ल्ले से ये कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फायर न्यूज में हूं अंजलि। कबीरधाम जिले में जिला पंचायत चुनाव के लेकर के अलग अलग चेहरे सामने आ रहे हैं। वैसे ही एक और चेहरा सामने आ रहा है। हमारे साथ में है पीयूष ठाकुर जी। आइए उनसे बातचीत करेंगे। आप क्षेत्र क्रमांक 10 से लड़ने वाले हैं, ऐसा आपका नाम आ रहा है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे और आप कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? मैं क्षेत्र क्रमांक 10 के ग्राम पंचायत गेगड़ा का निवासी हूँ और इस बार 25 वर्षों के बाद अनारक्षित मुक्त ऐसा वहां का आरक्षण तय हुआ है। इस वजह से मैं पार्टी की ओर से चाह रहा हूं कि मुझे वह दायित्व मिले कि मैं पार्टी में एक सीट बढ़ाने का काम करूं। आप कितने वर्षों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और क्या क्या दायित्व आपका है? मैं पहले सबसे पहले तो मैं छात्र राजनीति के रूप में मैंने शुरुआत की अपने जीवन में। सबसे पहले विद्यार्थी परिषद में रहा। विद्यार्थी परिषद में मैं जिला संयोजक, विभाग संयोजक, प्रदेश का सहमंत्री रहा और इस तरह से विद्यार्थी परिषद के बाद फिर मैं युवा मोर्चा में जिले का महामंत्री, जिले का अध्यक्ष, फिर अभी वर्तमान में मैं युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री के दायित्व में हूँ। और साथ ही मेरा कवर्धा ब्लॉक के जनपद क्षेत्र क्रमांक 10 वो भी 10 नंबर है। वहां से मैं पिछली बार निर्विरोध जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर के आया था। वर्तमान में जनपद पंचायत कवर्धा में सभापति के रूप में यहाँ पे कार्यरत हूँ। साथ ही मुझे मेरे पिताजी स्वर्गीय ठाकुर राजकुमार सिंह जी वो भी जनपद के निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और साथ में मेरे बड़े पिताजी हैं डॉक्टर कलप सिंह जी, वो भी राजनीति में सक्रिय रहे लंबे समय तक के। और अब ये मान के चलिए मैं अपने घर से मैं अब सक्रिय हूँ। अच्छा, आपने ऐसा क्या काम किया है जिसको देख करके बीजेपी जो आपको टिकट दे सकती है? मैंने लगातार जो भी संगठन के द्वारा जो काम दिया गया वो तो मैंने बहुत अच्छे से किया, मुझे ऐसा लगता है। और साथ में मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी मैंने क्षेत्र के लोगों के लिए उनकी जो समस्याएं थी, उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा नहीं रहती हैं। छोटा मोटा तहसील का काम होता है, अस्पताल का काम होता है, ये सभी काम मैंने बहुत अच्छे से निभाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा विजन रहा है, मैं एक जनपद सदस्य होते हुए भी जिस तरह मैंने अपने मरका, जैतपुरी, लोचन, देवरी और वहां पर खैरवार, खैरजीटी, जोगीपुर, इन सब जगहों में जिस तरह से मैंने काम किया और वहां के लोगों का मुझे जो प्यार मिला और जो सहयोग मिला उस क्षेत्र के वासियों का, वरिष्ठों का, उस वजह से मैंने बहुत अच्छे से काम किया। और अभी हो सकता है बहुत जल्दी आने वाले बजट में मरका में एक कॉलेज खुल सकता है साथ में। और मरका में ही मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी मांग किया है, जो बहुत जल्दी माननीय पंडरिया विधायक जी के द्वारा मुझे कहा गया है कि बहुत जल्दी वो पूरा होने वाला है। इस तरह से मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र के लिए मैंने चौकी की मांग की है, जो बहुत जल्दी मरका में ही चौकी भी खुलने वाला है। तो चूंकि एक मरका बहुत बड़ा सेंटर है उस एरिया का और मैं उस जगह का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी भी जवाबदारी बनती है कि कैसे मैं अच्छे से अच्छा विकास कर सकूं, क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान कर सकूं। अच्छा, जैसे आपको टिकट मिल जाता है तो आप अपने क्षेत्र के विकास को बढ़ाने में और लोगों को मदद करने में क्या कुछ करेंगे? अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत किया जाता है तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों को और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को और समस्त कार्यकर्ताओं को मैं ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। चाहे विकास का कार्य हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपके व्यक्तिगत कार्य हो, मैं हर जगह एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में सामने आकर के काम करूंगा। अच्छा, ऐसा हम देखते हैं जैसे कोई पद में आ जाते हैं ना, उसके बाद फोन नहीं उठाते या फिर विकास नहीं कर पाते हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप इस पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह से ही मेरे पास, चाहे मेरे पास वो नंबर सेव हो चाहे ना हो, मैं सभी फोन उठाता हूं। और अगर नहीं उठा पाया, अगर किसी बैठक में हो या किसी आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ इस तरह का कोई स्थिति बनता है, तो बिल्कुल कॉल बैक करना। और एक जनप्रतिनिधि को बिल्कुल 24 घंटा, मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि होना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा जॉब है, जो हमेशा 24 घंटे क्षेत्र की जनता के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए हमेशा खड़ा रहे। वही जनप्रतिनिधि एक्चुअल में बन पाता है, जो लोगों की मदद कर सके और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा, चाहे वो रात का 1 बजे हो चाहे सुबह का 6 बजे हो, हमेशा खड़ा रहे, वही एक जनप्रतिनिधि होता है। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि आप भावना बोरा के करीबी माने जाते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं, लोगों में ऐसा चर्चा है कि भावना बोरा के करीबी होने के कारण भी इनको टिकट दिया जा सकता है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने चूंकि मैं मूलतः पंडरिया विधानसभा का कार्यकर्ता हूँ। वैसे तो जिले में 2 विधानसभा हैं, मैंने दोनों विधानसभा में काम किए हैं, लेकिन इस बार मुझे चुनाव सह संचालक की भूमिका में मुझे पंडरिया विधानसभा माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा दायित्व दिया गया था। तो मैं उनके साथ रह करके मैंने काम किया है। और दीदी जो है, हमारी विधायक जी जो हैं,
वो बिल्कुल मैं ही बस नहीं, पूरे पंडरिया के एक-एक कार्यकर्ता उनके बहुत करीबी हैं, बहुत वो अपने कार्यकर्ताओं को पसंद करती हैं, उनके लिए हमेशा वो खड़े रहती हैं। तो उसी तरह मुझे भी भरोसा है कि चाहे हमारे डिप्टी सीएम हो साहब हों, चाहे हमारे सांसद जी हों, चाहे विधायक जी हों, मुझे बिल्कुल भरोसा है कि वो तीनों एक निर्णय करेंगे और संगठन जो निर्णय करेगा, वो सभी सर्वमान्य रहे। यदि आपको टिकट मिल जाता है तो आप जीत को लेकर के कितने सुनिश्चित हैं? अगर मुझे अधिकृत किया जाता है तो मुझे बिल्कुल ये ऐसा लगता है मुझे कि मैं अपने सभी कार्यकर्ता के दम पर और सभी अपने मित्रों के दम पर और साथ ही पूरे क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद के आधार पर मैं 100% जीत मेरी सुनिश्चित है और मैं जीत करके भारतीय जनता पार्टी के एक सीट बढ़ाने का काम मैं अवश्य रूप से करूंगा। आप वकालत भी करते हैं, आपने शिक्षा कहाँ से लिया है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो कवर्धा से हुई है और कॉलेज भी मैंने बीकॉम कवर्धा से किया है। फिर मैं एलएलबी करने के लिए रायपुर गया हुआ था और एलएलएम भी मैंने की हुई है वहां पर। और यहाँ पे मैं जिला न्यायालय पे मैंने प्रैक्टिस भी किया है। अच्छा, ऐसा हम देखते हैं आजकल के जो गांव के जो जनता होते हैं वो जो शिक्षित युवा है उनको अपना नेता चुनना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जैसे आपने आज ही पेपर में पढ़ा होगा कि 5 बार के विधायक रहे और खुद भी मंत्री रहे, कवासी लखमा कह रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूं और मुझे नहीं पता। पता सबको होता है कि क्या करते हैं और कितना भ्रष्टाचार किया। ईडी ने ये भी कहा है कि 75 करोड़ रुपए उन्होंने 72 से 75 करोड़ रुपए उन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में अपने कमीशन लिया है। तो आप देखेंगे शराब घोटाला में जिस तरह से वो फंस रहे हैं, तो जब एक शिक्षित व्यक्ति आएगा तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ये लोग अशिक्षित होकर के भी इनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और ये पूरे धड़ल्ले से ये कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार किया हुआ है। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो काम कांग्रेस जब सरकार थी वो नहीं कर पाई है, क्या आप इस बार कर पाएंगे जैसे आपको टिकट मिल जाता है, जीत जाते हैं तो? बिल्कुल, हमारे प्रदेश में भी और हमारे देश में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, साथ ही हमारे कवर्धा के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे बीच में डिप्टी सीएम साहब हैं, विधायक भी अपने हैं, तो सांसद भी बीजेपी पार्टी से ही हैं। तो मुझे लगता है कि जब सभी तरफ से भाजपा के प्रतिनिधि होते हैं, तो एक जो जनप्रतिनिधि होता है उसको बहुत आसानी होता है काम कराने में। भले ही कांग्रेस जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के वहां जनप्रतिनिधि होने के बावजूद आप देखेंगे कि वो ठेकेदारी सिर्फ करे और सिर्फ उन्होंने कमीशन खाने का काम किया। और आप आज देखेंगे कि पूरा हमारे क्षेत्र में बद से बदतर स्थिति है, चाहे सड़कों का, चाहे आप पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे निकासी की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो, सारी चीज की व्यवस्था चरमरा गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी सरकार बन चुकी है और बिल्कुल इस सब चीजों पे बहुत जल्दी जल्दी हम ध्यान देते हुए इन विकास कार्य को और मूलभूत सुविधाओं को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पीयूष ठाकुर जी से बात की जिसने तमाम जो है जानकारी हमें मिली। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए द फाइल।